तो आई एम बैक। मेरा यूनिट का एग्जाम हो चुका है, मैं फ्री हुआ। मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो कंटेंट बनाना चाहिए, और मेरे को कंटेंट के रूप में मेरे भोले प्यारे 11 और 12 के बच्चे दिखे, ठीक है, जो मेरे जूनियर्स हैं, और मैं आपकी हूँ इकलौती सीनियर। सीनियर बहुत सारे, लेकिन हाँ। सो अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी सीनियर मानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको अपना इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है। सो इफ़ यू आर ऑल न्यू टू माई चैनल, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे इंग्लिश मैथ 12th के बोर्ड्स में, ISC के बोर्ड्स में 89%। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा कम लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मेरा एक्चुअली ये जो मार्क्स है वो कम गया था ग्रामर के चलते। इस बार की ग्रामर थोड़ा सा पेचीदा आया था मेरे लिए तो, लेकिन मेरे लिटरेचर बहुत अच्छा गया था, जिसके चलते मेरा 89 है। तो 89 तो अप्रॉक्सीमेटली 90 होता है। मैं आपको यहाँ पे पिन भी कर दूँगी मेरा, ये मैं झूठ नहीं बोली, ठीक है। तो फटाफट से बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखो, पहली बात, मैं इस वीडियो को ना क्रिस्प रखूँगी, छोटा ही रखूँगी, क्योंकि मेरे को भी ना ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई आदत नहीं है, ठीक है। तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, तुम देख लेना थंबनेल में, ठीक है, लेकिन छोटा ही रहेगा, ठीक है। जहाँ तक ISC का बात है, तो ISC में अभी तक तो डबल एग्जाम का तुम लोग को डेट एक्सेप्ट हो चुका होगा, ठीक है। और उसके लिए कंटेंट चाहिए होगा। तो मैंने पहली बात मैं बताती हूँ, मैं किससे पढ़ी थी। मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, कोई भी ट्यूशन नहीं था, ठीक है। मैं जीवन भर, जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया है तब से लेकर 12th तक मैंने कोई भी इंग्लिश का ट्यूशन नहीं लिया है, ना ही किसी और का लिया था, सिवाय 10th के। 10th में मैंने मैथ्स और कंप्यूटर का लिया था, ठीक है। बाकी से मैंने कुछ नहीं किया था। 11th और 12th में आकर मैंने PW को ज्वाइन किया था, ऑनलाइन वाला पार्ट को, अर्जुन लेक्चर्स मैंने पढ़ा, ठीक है। तो इंग्लिश मैंने खुद से संभाला है, और उस खुद से संभालने का भी रीज़न था कि भाई यूट्यूब में इतने कोई जैसे टीचर मिल रहे हैं, तो काहे हम बाहर जाकर पढ़े। तो पहली बात है, इस सोर्स नंबर 1 है कि मैंने फॉलो किया था SWS को। बहुत पॉपुलर टीचर है, बहुत ही अच्छे, वेल एजुकेटेड, मतलब कि उनके तरह लिटरेचर वाले टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। और उनके जो नोट्स है, लाइक दिस नोट्स व्हिच आई मेड, ओके, बाय माय ओन हैंड्स द लास्ट डेज, ठीक है। ये नोट्स कितने जादूगर है ना, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, हर एक जगह के। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम सो लकी कि मेरे ये नोट्स बेकार नहीं जाएंगे। क्यों बताओ तो, क्योंकि तुम लोग का भी इस बार मैथ में थे, तुम लोग का इस बार 12th में, इसलिए मैंने सब देख लिया था, ठीक है। तो मैं इसको फ्री में, ठीक है, इसका लिंक, मतलब कि PDF का लिंक तुम लोग को दे दूँगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर मैं कैसे करके दे दूँगी, तुम लोग कमेंट में देख लेना कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एंड यू विल फाइंड इट आउट। ये मतलब कि जादू है, ठीक है, जादू है, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, अपना ही बड़ाई खुद से करवाती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं करवा। बेसिकली ये जो नोट्स है, ये परसेंटेज बूस्टर के नोट्स है, ठीक है, जो कि सर से मैंने लिखा था, ठीक है। मैं ऐसे नहीं हूँ ना कि मैं मतलब कि PDF डाउनलोड के लिए जो सर ने दिया था, PDF तो वैसे सर नहीं देते, तुमको बनाना पड़ता है। अब मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी तो है कि तुम लोग समझ पाओगे, इसमें सब चीज़ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे उन्होंने, ऑफकोर्स बात है, मैंने खुद से तो नहीं लिखा ही बना के, मैं उन्हीं को क्रेडिट दे रही हूँ, ये उन्हीं का लिखावट है, बस मैंने इसको लिखा है और इसको पढ़ के गई थी, जिसके कारण मेरा लिटरेचर का एग्जाम बहुत अच्छा गया था। मैं अपना एक स्टोरी बताती हूँ। मैं बचपन से क्लास में मेरे को लिटरेचर का एग्जाम एकदम मतलब कि बहुत बोरिंग लगता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। लाइक मैं ना स्टार्टिंग में ना मैं लिखती थी, लिखना स्टार्ट करती थी, और फिर ना मैं लिख ही नहीं पाती थी, रिदम ही नहीं बनता। फिर लास्ट का जो 30 मिनट्स बचता था ना, उसमें मैं डॉक्टर हैंड राइटिंग में लिखती थी लिटरली, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, फ्रैंकली, मैं लास्ट एग्जाम ऑफ दिस एकेडमिक का मेरा क्या हुआ कि मैंने इतना इंटरेस्ट लेके लिखा है ना, एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दिस टीचर। जब आप कोई भी चीज़ को अच्छे से एकदम दही दिल से करोगे ना, तो अगर अपने आप से वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टोरी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हुआ, जो भी कीवर्ड्स होते हैं। देखो, मैं लिटरेचर का बताती हूँ कि क्या क्या ज़रूरत होता है। तुम्हारे लिटरेचर के आंसर में ये चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स का मेंशन होना, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना। तीसरी बात है कि आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, जो कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते करना। मैं भी मतलब कि समय नहीं बचता, ठीक है, समय नहीं बचता तो अंडरलाइन करना है। अगर अंडरलाइन करोगे ना, तो टीचर वही चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा फोकस रखता है जिन चीज़ों को आपने अंडरलाइन किया है। बेसिकली यू आर मेकिंग टीचर रीड दोज थिंग विच यू वांट देम टू रीड। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, विच यू वांट देम टू रीड, ठीक है। तुमको लग रहा है कि भाई यार क्या मस्त लाइन लिखा है यार, चोखा मार के लिखा है, तो टीचर भी उसको चोखा मार के लिखेगा ना, समझ रहे हो, क्या चोखा लाइन लिखा है। तो ये चीज़ होना चाहिए, तो अंडरलाइन करो। अब मैंने मिस्टेक में आई डिड वॉज कि मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में करूँगी अंडरलाइन, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपके पास टाइम बचेगा या नहीं बचेगा पेपर के एंड में, क्योंकि लिटरेचर का पेपर हो या फिर लैंग्वेज का पेपर, बहुत लेंदी होता है, ठीक है, बहुत लेंदी होता है, टाइम बच भी नहीं सकता है। अब हर एक क्वेश्चन कर रहे हो, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, एक क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर का। अब आप क्या करना है, क्या खोजो लाइन लाइन कर अंडरलाइन करो, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, बस 2 मिनट लगेगा। हर एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट करके दे दो, और फिर 5 मिनट या 6 मिनट तो लगता है आपको लिखने में। तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे करके दे दोगे ना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक ढूंढने में बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। इसके कारण क्या होना कि मेरा और मतलब कि जो थोड़ा थोड़ा रह गया था अंडरलाइन करना, लेकिन लिटरेचर में मैंने उतना भूल लिया था जितना मैंने ग्रामर में भूल किया था, जिसके कारण मेरा ग्रामर में इतना मार्क्स कटा है। क्योंकि ग्रामर में क्या होता है कि ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे में आपका बहुत घिचपिच हो जाता है, ठीक है। अब उस घिचपिच में टीचर भी इतना सारा पेपर चेक कर रहा है, वो भी भुला जाता है, राइट। तो इसलिए आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अंडरलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीवर्ड्स मेंशन करो। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लिटरेचर इज कि आपको कोट्स मेंशन करना है। यू हैव टू, और ये तभी हो पाएगा, पहली बात तो ये, यू हैव टू मेमोराइज सम कोट्स ऑफ द सीन्स, ठीक है। कोई एक्ट 1 हो, मतलब कि एक्ट 1 और 2 और 3 और 5 मतलब कि सारे सीन्स है, उसका मेन जो सार है ना, उसको मतलब कि करना, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स सकते हैं कि हाँ इधर से, और वो कहाँ से आएगा, ये नोट्स पढ़ के आएगा। इस नोट्स में ना, एक मिनट, बाकी रही बात कि कौन सा सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा अभी भाई अभी तो मैंने नहीं दिया, थोड़ा सा दया कर दो यार, दया कर दो। मैं ज़रूर से डालूंगी, बोर्ड के पहले डालूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी, लेकिन ऐसे एक्ट 5 एक्ट 4 जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एक्ट 5 और एक्ट 4, एक्ट 3 भी इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट वाला सीन है ना, वो वाला बहुत मतलब कि फर्स्ट, मैं सीन क्यों बोल रही हूँ, एक्ट होता है ना, एक मिनट, हाँ, एक्ट 3 का जो सीन है फर्स्ट वाला वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसको और डिलिबरेटली बताऊंगी, और वैसे भी मेरे को बताने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपकी जिस गुरु को फॉलो कर रहे हैं ना वही सब बता देंगे। मैंने तो बस स्ट्रैटेजी बताया एज अ स्टूडेंट,
मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सको तो आप सीख लो बस। इस नोट्स में ना मतलब कि ये प्रोज और पोएम के लिए, प्रोज और पोएम का जो जितना भी लाइन्स इंपॉर्टेंट होता है ना वो सब है, ठीक है। और आपको इसमें से आप जब SW को करोगे ना तो वो खुद बताया देंगे सोजी सर कि आपको कौन कौन सा लाइन ज़्यादा मतलब कि जाना चाहिए, आपको खुद भी लगने लगेगा भाई ये सेंस होता है, ठीक है। तो आप एनफ बिल्ड है उसके लिए, ठीक है। देखो जब सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि अभी तुम लोग का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। अगर तुम अभी मार्क्स नहीं भी लाओ रिपोर्ट में अच्छा करना, ठीक है। तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए बहुत बेसिक सा चीज़, चाहे वो 11th वाले हो या फिर 12th वाले हो, या आपको पता होना चाहिए एक CISE ऑर्ग करके एक वेबसाइट होता है, ठीक है। ये हमारे ISE का ICSE का वेबसाइट है, ठीक है। और ये मैं जब अपना 12th दे भी रही थी ना तब भी मैं बता सकती थी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में मैंने बताया था, ठीक है। तो आप उस लिंक को भी फॉलो करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आप गूगल खोलिए CISE.org लिखिए, ठीक है। तुम सबसे होना चाहिए एंड आपको वो ओपन हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू डू कि आपको जाना है, देख लेना मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है, देख लेना। तो बेसिकली आपको जाना है इसमें ISE की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को खोलना है, ठीक है। उसको देखना है एक बार, ठीक है। फिर ISE का खुद का माल मटेरियल होता है, ये सब देख लो, मैंने जो स्क्रीन दिखा रही हूँ वो सब देख लो। एंड उन सब से ना बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत एक्सटेंट तक फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है ना, ये चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये वरदान है, इसको घोल के पी जाओ, ठीक है। समझोगी समझोगी, ठीक है, समझोगी। और जो भी दिया गया है ना मैटर, इंग्लिश का, लिटरेचर का, इसमें दिया हुआ ISE आइटम बैंक में, उन सबको भी देख लो, MCQs है, जो भी क्वेश्चन है, ये सब के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जबकि इनके तरह ही कुछ फ्रेम करके आएगा, ठीक है। अगर आप इसके आंसर की फ्रेमिंग को समझ लोगे ना, सो इट विल बी मच मच बेटर। ये सब मैं जाती नहीं थी प्री बोर्ड तक, ठीक है। मैं बताती हूँ, मैं प्री बोर्ड में 65% आया था एंड आई डायरेक्टली जंप टू 93% इन माई बोर्ड्स। तो आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक रिजल्ट आया है। और इन सब का कारण ये भी है, ठीक है, कि आपको फॉलो करना होगा ISE का जो करिकुलम है, ISE ने जो दिया है आपको मुफ्त का, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। और मैं उन गैप डेज में करती थी जिसके कारण मेरा बूस्टअप हुआ है स्कोर, ठीक है। तो ये आपको बहुत बहुत याद रखना है। देन टू बी ऑनेस्ट, मैंने 11th 12th में, मतलब मैंने 11th में तो मैथमेटिक्स का ई बुक खरीदा ही नहीं था। मैं मतलब कि मैं सोचती यार सब तो ऑनलाइन मिलता है यार, वेबसाइट में आप गूगल सर्च करूँगी कि भाई Act 1 Scene 3 दिखा दे, लाइन बाय लाइन आ जाएगा। लेकिन ये गलती मत करना, अगर आप 11th में 11th से खरीदोगे, नहीं खरीदा तो। और ये बहुत अच्छी बुक है, मैं बताती हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है। देखो ये बहुत अच्छी बुक है, देखो वर्ल्ड क्लासिक की विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ की बुक है। इसमें देखो क्या क्या है, सीन वाइज समरी आपको मिलेगा, सीन वाइज शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेगा, MCQs मिलेगा और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लाइक आप देख रहे हो मतलब कि पूरा, मतलब कि ये एक तरह से छोटा है बड़ा पैकेट छोटा धमाका होता है ना, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो Act 1 Scene 1 है, जैसे कि यहाँ पे पूरा लास्ट में ना आपका Act 1 Scene 1 ऐसे करके स्टार्ट होता है। मैंने क्या क्या किया था, जैसे मैं लेक्चर देखती थी, ठीक है, तो SWS का सुजीत सर का, और जैसे जैसे वो बताते थे ना मैं हर चीज़ मार्क करते जाती थी। देखो लाइन बनी, जैसे जैसे वो बोलते थे मैं वैसे वैसे मार्क करते जाती थी। और उन सबको मैंने इसको मतलब कि 2 बार तो कम से कम पढ़ा ही होगा ताकि इसके लाइन्स याद हो, और हर एक वर्ड का जो मीनिंग मैंने लिखा है ना यहाँ सब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब एक्चुअली ऐसे मतलब कि सुजीत सर है वो मतलब कि ऐसे वर्ड बताते थे ना जो कि आप फ्रेम करके अपने आंसर्स में लिख सकते हो। तो ये सब इतने मतलब कि जो मिशनरी वर्ड्स होते थे, ठीक है। तो ये सब मतलब कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मेहनत तो चलता है यार। और ये मेहनत मैंने पता है लास्ट के पहले का जो टर्मिनल के पार्ट था, टर्मिनल का कितना तक था, Act 1 Scene 2 तक, आपकी Act 1 2 एक नहीं रुको, यस 11th में 1 और 2 करवा दिया गया था, 3 से स्टार्ट था 12th में। तो 3 वाला जो था वो तो मैंने टर्मिनल में कर लिया था। तो मैं 4 और 5 मैंने वो एग्जाम के डेज में ही किए हैं, ठीक है। प्री बोर्ड्स में भी कुछ किए होंगे। ये बुक वैसे मैंने ऑफलाइन ही खरीदा था, मतलब कि हमारा जो कॉलेज स्ट्रीट है उधर से खरीदा था, और बहुत सस्ते में मेरे को 120 रुपये में मिल गया था ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। मैंने इसको मिड में खरीदा था, जब मैं अपना मिड में नहीं मतलब स्टार्टिंग में ही खरीदा था 12th के। सो यू कैन बाय दिस आउट। अगर मुझे इसका सस्ता वर्जन कहीं भी मिलेगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी लिंक, आप वहाँ से जाके भी परचेस कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है ही नहीं तो अगर आपको अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है इंग्लिश में, क्योंकि देखो मेरा 11th से मैं डाउनलोड किया था लिटरेचर में, ठीक है। मेरे 10th में लिटरेचर में आए थे आई गेस 87 आए थे, और ग्रामर में 85 आता। तो इट्स काइंड लाइक बहुत ज़्यादा इंफ्लेक्शन हुआ है मेरे मार्क्स में 12th के बोर्ड्स में, जब 12th हार्ड होती है 10 से, राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी विद मार्क्स। बट नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट कि आपके भी इंफ्लेक्शन हो सकता है, कि क्या बोल रही हूँ, आपका भी इन्फ्लेशन हो सकता है मार्क्स में अगर आप अभी से स्टार्ट कर दे मेहनत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, टिप नंबर 1 स्टार्ट फॉलो अ टीचर, फिक्स अ टीचर, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग अभी दीवानी होने इंग्लिश फॉलो किया, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है। लेकिन दैट डजंट मीन कि उनसे ही आपको पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी में समझाते हैं, समझ रहे हो, हिंदी में समझाते हैं किसी भी चीज़ को, एंड उसका वो नोट्स बनाई नहीं करते, वो नहीं बताते कि भाई इस वर्ड में क्या लिखना है, कौन सा फ्रेज यूज करना है। सो उसके लिए SWS बहुत अच्छे हैं। आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश फॉलो को पहले अगर आपको किसी भी स्टोरी को जानना है, ठीक है, तो उसके लिए उनका भी देखिए ताकि आपको समरी पता कि हाँ भाई क्या होगा। फिर उसके बाद आप SWS का देखिए, ठीक है। ऐसे अगर आप अभी से ना मार्क करके रखेंगे ना, पहले आप लेक्चर देखिए, लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाए जा रहे हैं, जो भी टीचर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो ये आपको बोझ में ट्रबल नहीं करेगा, समझ लो। 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 12th के समय करोगे ना ये नोट्स बनाना वगैरह, तो थोड़ा सा आपकी ड्रामेटिक होगी, क्योंकि मेरे समय मेरा इन सब बुक से शायद से मेरा हो गया था। एक्चुअली मैं ना मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस थी कि लाइन टू लाइन लिखना है सर हर एक वर्ड का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि हर एक मीनिंग, हर एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए मैंने किया था। तो आप भी वैसे ही करिएगा, ठीक है। 11th और 12th के एकेडमिक्स में मेरे 75 70 ऐसे नंबर आते थे लिटरेचर में।
लाइक सीरियसली प्री बोर्ड में मेरे 60 आए थे ग्रामर में, कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लाइक मेरे जैसा वीक स्टूडेंट तो कोई भी नहीं होगा संसार में इंग्लिश में इतना वीक, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, बस मेरे भरोसे नहीं, आपके टीचर को भरोसा रखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ट्यूशन टीचर चाहिए, अगर आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन की नोट्स लिखो, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फॉर मेकिंग ए फाउंडेशन मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप फाउंडेशन आपको इसको करनी है। और टिप 2 है कि आपको टिप 1 को फुलना नहीं है, ठीक है। रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं उतना ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि ना एक्चुअली पहले 2024 तक ही शायद से मैथ आया, 2024 तक या 2023 तक आया था, ठीक है। या 2023 में नहीं भी आया वो, 2024 में आया वो, और 2023 से पहले फिर टेम्पेस्ट था, ये सब था। तो PYQ फॉलो करना कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करना है कि आप IAC का जो मैंने बताया है ना, CIAC.org, वहीं पे रहता है PYQs वगैरह का सेक्शन भी रहता है। तो 2026 से लेकर 2024 तक का देखना, बस 3 साल का देखना लिटरेचर का तो हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज का आपको देखना है। नाउ कमिंग टू द लैंग्वेज पोर्शन, ये आज ये दोनों बुक को भी आपको फॉलो करना है। इन दोनों बुक्स का मैंने जैसे कहती हो गया, हर एक चीज़ को मार्क कर देना है, ठीक है। अब 11th वालों के लिए तो भाई पेपर मैनेजर कैसा लगा तुम लोग को, कैसे बताना, मेरे को बहुत अभी सबसे अच्छा स्टोरी तो मेरे को यही लगा है, और एक लगा हुआ तो मैं भूल गई हूँ। एक बार आप लोग को दिखा भी देती हूँ कि कैसा बना है परसेंटेज। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो जैसे कि एक्ट 5, हाँ मैकबेथ का भी है थोड़ा सा। तो एक्ट 5 सीन 8 का है यहाँ पे कि फाइनल कंक्लूजन कैसे हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये सब जो लाइन है ना, ये सब लाइन को थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब लाइन्स को एकदम मतलब कि हूबहू पेस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब हम इसको रेगुलरली रोज पढ़ोगे। कुकी लेडी का कितना अच्छे से लिखा है, ठीक है। इसमें जो फ्रेज है ना, जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स, जैसे कि कुकी लेडी को यहाँ पे एक सब अर्बन डोमेस्टिसिटी, ये सब आपको पढ़ने से नहीं आएगा। जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, पोएम का जैसे कि प्रिज्म हो गया, तो ये सब पढ़ने से नहीं आएगा, ये सब आपको खोजना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा सबको बता देना क्योंकि मैंने रफ में बनाया था और ये अब मेरे पास मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ देखो बहुत अच्छे से एक्ट 5 सीन 5 का भी है थोड़ा सा, और देयर विल कम सॉफ्टवेयर्स का देखो यहाँ पे देखो, ये सब बहुत जरूरी होता है एक्चुअली, यानी बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। एंड अगेन ये सब चीज़ वापस से शायद से सुधीर से करवाएंगे, ठीक है, बोर्ड के पहले। लेकिन ये आपके पास पहले से होगा तो आपका प्री बोर्ड में असिस्टेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि आप फिर से तो बताना चाहोगे होने या होगे तो फिर कर सकते हो पहले की वीडियोस देख के, या तो फिर मेरा भी ये शॉर्टकट थोड़ा सा बता भी सकते हो, ठीक है। भाई मेहनत की है हमने और तुम खा रहे हो गुलगुल्ले। रही बात ग्रामर की, तो मेरी ग्रामर में उतनी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट मैंने मतलब कि अब मेरे को लगा था कि मेरे को कुछ तो करना है क्योंकि मेरे को अच्छे बोर्ड्स में परसेंटेज लेने थे। तो इसलिए मैंने ये बुक बाई किया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई 12th, ठीक है। 11th मैंने बाई किया था। तो ये बुक जो है वो ऑसवाल बुक्स है कि तो ये है IAC का ऑसवाल बुक का IAC क्वेश्चन बैंक, और ये 11th और 12th दोनों के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहले आपको कंटेंट पेज दिखेगा, कॉम्पोजिशन है, डायरेक्टर राइटिंग है, सेकंड फंक्शनल ग्रामर है, कॉम्प्रहेंशन है। ये तो मेरा वाला फॉर्म का 2027 के लिए खरीदेगा, क्यों मैं बोल रही हूँ नया करना है। पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया जाएगा 2025 का पूरा सॉल्व करके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पहले, और फिर इसका क्वेश्चन आंसर्स होगा, ठीक है। एंड देन आपको दिखाया जाएगा, रूबरू करवाया जाएगा कुछ पैराग्राफ्स, जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो गया, एग्जामिनर्स टिप है, कॉमन से आंसरिंग टिप है, ये सब हर एक टॉपिक में होगा। मोस्ट नीडेड हो जिसकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इसका लिखने का तरीका, फॉर्मेट, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन, प्रीवियस है क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंसिव फोकस क्वेश्चन, इसका फॉर्मेट, जो फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल होता है, सब आर्टिकल का कि जितना भी रिक्वायर्ड स्कूल रिपोर्ट्स से लेकर जो भी बुक रिव्यू हो, फिल्म रिव्यू हो, सब दिया हुआ है इस पेपर में। कॉन्सेप्ट रिव्यू हो, थिएटर रिव्यू हो, सबके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ हैं, जो भी रिव्यूज़ है जो कि अभी तक PYQs में नहीं आए, तो वो इधर SPQs में आ गए हैं या फिर OEV में आ गए हैं, ओलंपियाड क्वेश्चन में आ गए, तो वो सब का भी एक एग्जाम्पल दिया है बस, ठीक है। और यहाँ से आप मतलब कि आपको अगर समझना है तो यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये सब है, तो ये बुक ओवरऑल बहुत अच्छा है। सो यू ऑल्सो सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बुक आपके पास मस्ट होना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिला तो मैं भी टैग कर दूँगी यहाँ पे, Amazon से आप परचेस कर सकते हो। रिसेंट ईयर का खरीदना, क्योंकि रिसेंट ईयर में खरीदोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है ना, तो फॉर्मेट के बेसिस पे ही होगा। और ग्रामर के लिए मैंने ऐसे टीचर्स को फॉलो तो नहीं किया, लेकिन DSR बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। CBSE है कि हो तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। और भी आप SWS का भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं से देखो ये बुक होने से ही होता है, बुक को प्रैक्टिस करो, अभी से खरीदोगे तो अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेरा भूल गया था कि मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया रिव्यू वगैरह का, मैं बोर्ड्स में ही इसको छुई थी ज़्यादा अच्छे से, इसलिए क्या कह सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करो रोज़, ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करो, रिपोर्ट राइटिंग करो, है ना। तो अच्छा मतलब कि प्रैक्टिस करेगा, फिर उसके बाद इसको रिव्यू की, इससे क्वेश्चन उठाओ और फिर उसके बाद रिव्यू करो उसका आंसर, ठीक है, लिखने के बाद अपना, ठीक है। या तो फिर अपने पेरेंट्स को करवाओ, ठीक है, या फिर अपने दोस्त को करवाओ, पूछो कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। और फिर उनका रिव्यू से और फिर इनका रिव्यू से बुक से देख के आप अपने आप को एनालाइसिस करो, और कहाँ जो मिस्टेक हो रहा है उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश में टाइम दोगे ना, क्योंकि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मेरा इंग्लिश अगर थोड़ा सा अच्छा होता तो मेरा परसेंटेज भी बहुत अच्छा खासा 95 तक चला जाता, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया। लेकिन कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, 90 के अब तो है, इसलिए सही है। मेरे एग्जाम्पल से सीखकर आपको अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर कर देना। मैं जानती हूँ आप लोग नहीं करते हो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, लेकिन भाई शेयर करोगे तो शायद से तुम भी थोड़ा सा पुण्य कमा सको, जो मैं पुण्य कमा रही हूँ तुम लोग को बता के। मतलब कि अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। और इसको लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय। और अगर मेरे को और डीप में जाना तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी वीडियो, अगर मेरे पास टाइम मिला तो।